पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा हिसाइनः ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुक्तास्ते पाठका साधवा सुत्या योग जनेश मन्य गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रतममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैत्यमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिजनादिपार्थिवमनख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रसाद षष्ठीपुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शौचदयाधिकादिगुणता विद्याधिका देवता श्रीति शंकर मातृकाश्च जनका यक्षाश्च यक्ष तथा द्वात्रिंशत्तिदशाधिपाशितिसुरादि कन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिदिद्यासुतपसो वृद्धिंगता पंच ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलार्चिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पतिर्मही वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामरग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यशाख्यु तथा वक्षारूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मधुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभिः कल्याणानि च तानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिनमंगलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शङ्कराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मी साधते विपायरहिता निर्माण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टकसूत्रम् श्रेयः परमविकासवादरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्रचिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्तिरमणि सामंत मुक्तामणि मान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहारा भय भय सदसाधान दत्तावधानानाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालुधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणिक शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान सात सरोर स्वादन मदोत्कर मदगर समावरणानाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंदा प्रणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपदी कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से प्रारंभ हो रहा है, प्रातः के 6 बज चुके हैं। जम्बूद्वीप हसनापुर का पावन तीर्थ क्षेत्र जहाँ पर विराजमान है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्स्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्गी गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल
जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्घि गई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्य रसिक चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन ते जग कण रसायनम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए, घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदांग किरणों कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धे नप्से चामी नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई, क्या क्षीरो दधी पहुआ बर्फ समी। अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय निसौक्ष पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जन से संसार रोग हेतु करु नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य वर में सिद्ध कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुत तुष्टयों को। ओम ह्राम रीम रूम नवम राश्यवथ नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारण ते लोक मंगल सुखालय कामदा हमाराधिकम तो विवरोतार्यामी इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्घि कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्ब से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं वरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नप्स्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्घि गई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रशीला से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाश है सर्व गोप सर्वनाश है सर्व पर क्षुद्रोपद विनाशनाय सब छाम नाम विनाशम राम रीम रूम नवम राश्यवत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अस्सी जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामका निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्र बधु दिशा जैन पुत्र अक्षत जैन पुत्री नंदिनी जैन TMU मुरादाबाद श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत
श्री जिनराज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली। श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू, जम्बूद्वीप हसनापुर। श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीसेवाला परिवार प्रयाग। श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई। श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन, वाराणसी। श्रीमती स्तुति अंकुश जैन, आगरा। श्री जेसी जैन, हरिद्वार। श्री जवाहरलाल जैन, सिकंदराबाद। श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन, आरा। इंजीनियर CR पाटिल, ऋषभदेव ब्रह्मांगी तुंगी। श्री संजय पन्नालाल, पापड़ीवाल, औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार, जमललाल, कासलीवाल, औरंगाबाद। श्री भूषण जयचंद, कासलीवाल, चांदवड़। श्री चंद्रशेखर, कासलीवाल, चांदवड़। श्री DA पाटिल, जयसिंहपुर, महाराष्ट्र निवासी परिवार। श्री प्रदीप कुमार जैन, तिजारावाले, कानपुर। श्री विनय कुमार जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, जैन धर्म प्रबंधनी सभा, लखनऊ। श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, जैन सभा, नई दिल्ली एवं भरत गांधी तीर्थ क्षेत्र, कनाट प्लेस, नई दिल्ली से परिवार। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार, औरंगाबाद। श्री सुमेश जी काला, नासिक, महाराष्ट्र निवासी से परिवार। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप से परिवार, कलकत्ता। श्री कैलाश चंद जैन, सराफ, श्री आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक, लखनऊ। श्री सुभाष चंद, सुखचंद, सुयस जैन, टिकैत नगर, लखनऊ। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार, आशुतोष निस्सार, नित्या बनायका परिवार, सूरत। श्रीमती ललिताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, खड़गपुर, साहू परिवार, देवलगांव, राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान, गुरु मॉडर्न टाउन, दिल्ली। डॉक्टर रीना, डॉक्टर संजय जैन, नस्से जैन, बत्रा हॉस्पिटल, दिल्ली, फरीदाबाद। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाडोरी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरा, राम शरणिया सेठी, दीमापुर, नागालैंड। श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी पाव, श्री कमलेश दसना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी, ऐसा ही नाम आई पुनिया, चार बीबी रपावत परिवार, बम्बई। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन, सोनम वालों के पुत्र। श्री मदन कुमार, प्रवीदेव कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव, दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन। श्री अरहम अनीक्षा जैन, प्रीत विहार, दिल्ली। श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार, जुलियान, पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा, विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स से हावड़ा। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, स्वास्थ्यलाबाद। श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, मुंबई। श्रीमती निर्मला जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु, विक्की जैन, खारी बावली, दिल्ली। श्री आस्था जैन, श्री PK जैन, सुषमा जैन, गाजियाबाद। श्री अशोक जैन, डालमिया। श्रीमती अलका जैन, अविरल जैन, सोनल जैन, जिनेन्द्र जैन, अतीत जैन, गणधर जैन, डालमिया, सिविल लाइन, दिल्ली। श्री रतन जैन, श्री नीलम, इंद्रनील, संबर, खुशी, प्रियंका, अमायरा, उज्ज्वला, राहुल, रमणीक, आदित्य, सम्यक बख्शी परिवार, दादर, मुंबई। श्रीमती राधा, दिनेश जैन, कुमारी, संस्कृति, चिरंजीव, हरिहन जैन, डालीगंज, लखनऊ। डॉक्टर विजय, मीरा, श्वेता, अश्विन पूजा, गौरव पाडोदी परिवार, हैदराबाद। श्रीमती ममता, पंकज जैन। श्रीमती सरोज, महेंद्र कुमार जैन। श्रीमती अंजू, राजीव जैन, स्वास्थ्यलाबाद, प्रीतमपुरा, दिल्ली निवासी परिवार। श्री दिनेश, सर्वेश, अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल, कलकत्ता। श्रीमती कमला, अजय जैन, अंशु, सचिन, हंसता, मुदित, उज्ज्वल जैन, स्वास्थ्यलाबाद, बादशाहपुर। श्रीमती रश्मि विजय जैन, श्री वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितिज, प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या। श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन। श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन। श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन, श्री दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन। श्रीमती रुचि जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा, महेश चंद जी के पुत्र श्री राहुल, मोनिका, सान्या, यथार्थ जैन, विकासपुरी, दिल्ली। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर, हरिद्वार। श्रीमती विमला देवी जैन। श्री नीतीश कुमार, शालिनी जैन से आन्या, रियांश, मौसमी, परिधि, प्रकृति जैन, बहराइच वाले, लखनऊ। श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन। श्री वैभव, दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सजना, उत्तर प्रदेश निवासी परिवार। श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन, नेपाल के निवासी परिवार। शांति भक्ति के पुण्यादिक परिवार। श्री राजकुमार, मोहित सरावगी, गांधीधाम, गुजरात निवासी परिवार। श्रीमती सूरज देवी, पाटनी परिवार, मुलिंड, मुंबई परिवार। श्री मनोज कुमार, श्रीमती रीता जैन, थैर, अनन्या जैन परिवार, कोरोना से स्वास्थ्यलाबाद, अहमदाबाद, गुजरात निवासी परिवार। श्रीमती रजनी प्रीति जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश निवासी परिवार। प्रतिदिन के सांदारा के पुण्यादिक परिवार। श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन। श्री गौरव, नीसू जैन, पुनीत, सूरज जैन। श्री योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर, नई दिल्ली। डॉक्टर इंद्रलाल, प्रेमलता, भास्कर, बिंदु, तन्वी, अलकान, दिल्ली। अगस्त जैन, उदयपुर, राजस्थान। श्री धनराज जी, पाटनी की स्मृति में
श्रीमती अनूप देवी जैन पुत्र श्री राजेंद्र, श्रीमती मधु पाटनी शंभो पौत्र शंभो पाटनी ग्वालपाड़ा आसाम, श्री चक्रेश कुमार जैन सपरिवार पांडव नगर दिल्ली, श्री राम गोपाल जैन श्रीमती उषा जैन स्वास्थलाबाद यूएसए वाले दिल्ली, श्री प्रफुल्ल जैन राजिम जिला रायपुर छत्तीसगढ़, श्रीमती शारदा जैन पुत्र वधु श्रीमती सीमा योगेश जैन आदित्य विदित जैन रामजस रोड करोलबाग नई दिल्ली, श्री चंद्र प्रकाश पुष्पलता मेहुल रुचिता संदीप आसमा जैन जेजानी परिवार नागपुर महाराष्ट्र, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावनिया भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री जय कुमार जैन पूर्व विधायक, श्री शांति देवी जैन श्री संजय जैन के जन्मदिन पर सपरिवार दिल्ली भागलपुर निवासी सपरिवार से, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ प्रीति जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान निवासी सपरिवार से, सर्वज्ञानावरण कर्म सर्वदर्शनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्वायु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्वअंतराय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम सर्वअग्निभयम सर्वसर्पभयम सर्वयुद्धभयम सर्वसागर नदी जलभयम सर्वजलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्वनिग्धादि बंधन भयम सर्ववायुयान दुर्घटना भयम सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्ववाष्पदानी विस्फोटक भयम सर्वविषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्वविद्युत दुर्घटना भयम सर्वभूकंप दुर्घटना भयम सर्वभूत पिशाच वेंटडाग्नि साकिन्यादि भयम सर्वधनानि भयम सर्वव्यापारानि भयम सर्वराज भयम सर्वचौर भयम सर्वदुष्ट भयम सर्वशत्रु भयम सर्वशोक भयम सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम सर्ववैरम सर्वदुर्भिक्षम सर्वमनोव्याधिम सर्वातरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति वीरात वीरवन्मा नामालंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वेजन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्या नामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्नापुरी क्षेत्र भी संबत 2548 समय मासोत्तम मासे माघ मासे कणपक्षे एकादशी तो शुक्रवार श्रे नित्य पूजा श्री विधिमान यम शांदारा सर्वदेश राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावकोणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम मनारमादिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसाह सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदिगात्मनम घाते घाते आयुद्रागे दागे सुख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांतराय सर्वभद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिनपुत्मया मस्तकतोपरि शांताराम ग्रह चतुर्विसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम मितलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय, ऋषभ देव भगवान की जय, चक्रवर्ती भरत भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिननाथ महामज। ओम ह्रीं शांति धारा आपसे कम करो मैं अर्घम निर्पामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए हो करुणानिधि बहुत दुख में तो याते मैं पूजो प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 31 फीट के ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में एवं दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वसुद्रव संहारी तुम डिगधारी आननकारी दृक्प्यारी तुम मोहतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांति दिनेशम नूतन करे संबर चक्रे सम चक्रे सम अन चक्रे सम हे गुणदेशम द्यामते सम मकरे सम। ओम ह्रीं शांतिनाथ कुंठनाथ अरनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में
अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। नीलगंधे अक्षतान पुष्पचारु लीजिए, दीप धूप श्रीफल आदि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए, निवास मोक्ष बुलिए निकला। ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदी मथार, तन मन मोद धरो, गुण गाऊं बहुत तार, पूजत पाप हरो। श्री वीर महात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान, गुणधीर सन्मतिदायक। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक, मनोकामना सिद्धिकारक, महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेश्वरी प्रभु को वंदन है, दिल्ली की बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता के दिव्य निधि का दर्शन है, तीर्थ भरत ज्ञान सदी के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम ह्रीम भारत देश की राजधानी कनान प्रदेश से दिल्ली में विराजमान 31 फीट के भरत भगवान के श्री चरणों में एवं ध्यान मंदिर वहाँ पर विराजमान ह्रीम में 24 तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्घ्य के दोल मंगल गान वाकुले, जिन ग्रहण साधु महामदेव। ओम ह्रीम चार्य चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य आचार्य शांत सागर पट्टाचार्य, आचार्य वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी माता, सभी भक्तों को सूचित करना है। भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जिनका जन्म अयोध्या में हुआ और दीक्षा जिनकी प्रयाग इलाहाबाद में हुई। दीक्षा के पश्चात 1 वर्ष का योग धारण करके 6 महीने तक तपस्या का 1 वर्ष तक लगातार योग के बाद जब भगवान आहार के लिए निकलते हैं तो यही हसनापुर की भूमि है जहाँ पर प्रथम चतुर्थ काल के प्रारंभ में प्रथम आहार स्थली हसनापुर है। ऐसी ऐतिहासिक भूमि, पवित्र भूमि जहाँ तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का प्रथम आहार हुआ हो, उसके पूर्व चतुर्थ काल के प्रारंभ में आहार की क्रिया, आहार की विधि किसी को मालूम नहीं थी। आहार की विधि को बताने वाले भगवान ऋषभदेव का प्रथम आहार राजा श्रेयांश सोमप्रभ के इस महल में हसनापुर में संपन्न हुआ था युग की आदि में। इसी हसनापुर में पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से विशाल जम्बूद्वीप रचना का निर्माण यहाँ पर हुआ है और भगवान शांति कुंज रहनाथ जिनके 4 कल्याणक यहाँ पर संपन्न हुए उनका विशाल मंदिर बन रहा है। इस मंदिर के निर्माण में जो भी महानुभाव अपनी ओर से केवल 51,000 रुपये की राशि प्रदान करेंगे उनका नाम यहाँ पर हमेशा शाश्वत रूप से शिलालेख पर हजारों साल तक अंकित रहेगा। 31 तारीख जिन सोमवार को भगवान ऋषभदेव का निर्वाण महोत्सव यानी मोक्ष कल्याणक दिवस है। ये है माँ कृष्णा चतुर्दशी, जिस दिन भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया था। इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। जो प्रथम निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य लेना चाहें मात्र 11,000 रुपये की राशि प्रदान करके सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं और छोटे निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए 11,100 रुपये की राशि में आप अपने नाम लिखवा सकते हैं। और इसके साथ लगातार 31 तारीख से लेकर के पूरा फरवरी के महीने में यानी 31 तारीख को आपकी ओर से निर्वाण लाडू भी चढ़ाया जाएगा और लगातार 1 महीने तक महाशांतिधारा में आपके परिवार के सुख समृद्धि और निरोगता की कामना के लिए भावना की जाएगी। यानी लगातार 1 महीने तक शांतिधारा में आपका नाम रहेगा। 11,000 रुपये राशि प्रदान करके सौभाग्य आप अर्जित कर सकते हैं। लगातार 31 जनवरी से लेकर के और 28 फरवरी यानी पूरा महीना आपको ये सौभाग्य प्राप्त होना है। मात्र 11,000 रुपये की राशि देकर के ये सौभाग्य अवश्य अर्जित करें। पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं योग निरोध काय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं
ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। 10 लक्षण पद का ये 16 कांड पद का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं शक्तितः त्याग भावनायै नमः। ओम ह्रीं शक्तितस्त्याग भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। जब लो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। हमारे पारस चैनल के सभी श्रोताओं की ओर से परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में वंदामी वंदामी माता जी वंदामी। पूज्य माता जी, भगवान ऋषभदेव के मोक्ष गमन का, मोक्ष कल्याणक का प्रसंग चल रहा है। कल आपने बहुत अच्छा आदि पुराण के माध्यम से बताया था कि अखंड पूजा करते रहे भरत चक्रवर्ती। भगवान ऋषभदेव ने 14 दिन का योग निरोध किया था। पूज्य माता जी, आपने बताया कि दिव्य ध्वनि खिरना बंद हो गई और भगवान ऋषभदेव ने योग निरोध कर लिया। तो 14 दिन तक क्या भरत चक्रवर्ती बस पूजा ही पूजा करते रहे अखंड, या और भी कुछ किया था? बात यह है कि योग निरोध यानी दिव्य ध्वनि खिरना बंद हो जाना और भगवान का श्री विहार जो होता था, आकाश में अधर चलना और देवों के द्वारा चरण कमल के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना आदि होना, ये सब श्री विहार और दिव्य ध्वनि आदि का बंद हो जाना, इसी का नाम योग निरोध है। और योग निरोध में चक्रवर्ती भरत के लिए तो आया ही है कि 14 दिन तक बराबर भगवान की भक्ति करते रहे और पूजा आदि जो भी करते रहे। और तीर्थंकरों के लिए आया है। देखिए पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, मैं बताऊं आपको। आद्यस 14 दिनैर्विनिवृत्ति योगः षष्ठेन निष्ठित कृतिर दिनवर्धमानः शेषास् विधूत घर कर्म निबद्ध पासा मासेन ते यतिवरास्त भवन योगः। अर्थात भगवान ऋषभदेव ने 14 दिन का योग निरोध किया। भगवान महावीर ने 2 दिन का योग निरोध किया। शेष 22 तीर्थंकरों ने 1 महीने का योग निरोध किया है। 22 तीर्थंकरों ने। हाँ। तो अब आप ये चिंतन करें कि योग निरोध में समोसरण विघटित हो जाता है जो भी है, और दिव्यध्वनि खिरना बंद, भगवान का श्री विहार बंद। तो जो भी मुख्य श्रोता आदि रहे हैं और गणधर देव आदि रहे हैं, वो सभी बराबर वहीं पर बैठ करके और भगवान की भक्ति करते रहे हैं। चक्रवर्ती के कहने से आ गया कि श्रोता श्रावक भी रहे हैं वहाँ, श्रावक श्राविकाएँ सभी रहे हैं। वो प्रमुख श्रोता थे शायद। हाँ, भरत तो प्रमुख श्रोता रहे हैं वहाँ। लेकिन इससे ये हो जाता है कि दिव्य ध्वनि बंद हो जाने के बाद जब तक भगवान का योग निरोध है, मोक्ष नहीं गए हैं, तब तक श्रावक श्राविका भी वहाँ उपस्थित रहते हैं। ये स्पष्ट हो जाता है। भोजन के समय तो जाते ही होंगे। क्योंकि भरत चक्रवर्ती जो है अनेक संग परकर लेकर, ऐसा वर्णन आया। तो उनकी रानियाँ भी होंगी, सभी परकर साथ में था। तो केवल पूजा मतलब अष्टद्रव्य से जल चंदन अक्षत आदि चढ़ाते रहना यही नहीं है। यहाँ भक्ति करना विशेष मुख्य है। अब पूजा में अष्टद्रव्य से भी पूजा करते रहे। महामय नाम की इसमें आई है कि महामय नाम से यज्ञ का अनुष्ठान किया, महामय नाम से पूजा की। तो महामय एक प्रकार की पूजा का ही नाम है जो भी है। और भक्ति में हम ले सकते हैं भगवान की स्तुति गुणोत्कीर्ति। देखिए आया है, स्तुति ही पुण्य गुणोत्कीर्ति ही स्तोता भव्या प्रसन्न थी। स्तुति भी करते रहे, अनेक प्रकार से गुणों का उच्चारण करते हुए, भगवंतों के पुण्य गुणों का उच्चारण करते हुए स्तुति करते रहे लगातार 1 महीने तक या 14 दिन तक जो भी है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान के गुण तो कितने हैं, अनंत हैं। गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य तद बहुत्व कथा स्तुति है। समन्त स्वामी ने कहा है गुण तो थोड़े हों
और उनको चढ़ा कर कहना इसका नाम स्तुति है। लेकिन हे भगवान, आपके तो गुण अनंत हैं, आपके गुण अनंत हैं और उनका तो वर्णन कर ही नहीं सकता। तो हम जैसे कोई व्यक्ति, बड़े बड़े आचार्य जैसे गणधर देव आदि महान महापुरुष, चार ज्ञानधारी, सप्तरिधि से समन्वित ऐसे गणधर जैसे महापुरुष, वो भी कितनी स्तुति करें तो कम है। उनके गुणों का वर्णन, उनके गुणों का कीर्तन करते 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 तो देखो 1008 नाम बन गए, सहस्त्र नाम बन गया। तो बात यही है कि उनके पुण्य गुणों का वर्णन करते 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 गणधर देव और मुख्य श्रोता चक्रवर्ती आदि और देवगण आदि सभी स्तुति करते रहे हैं। जिस रूप में स्तुति करते रहे हों, जिस रूप में आराधना करते रहे हों, कोई पूजा सामग्री चढ़ाते ही रहना यही नहीं है, सामग्री भी चढ़ाते रहे होंगे, क्योंकि उनके लिए क्या कमी है चक्रवर्तियों के लिए। तो पूज्य माता जी, भरत चक्रवर्ती को छायिक सम्यक दर्शन माना जाता है ना, तो छायिक सम्यक दर्शन उन्होंने कब, इसके लिए कोई प्रकरण नहीं आया है, अवधि ज्ञान के लिए तो आया है कि एक बार वो भगवान के समक्षण में पहुँचे और भगवान की स्तुति करते करते एकदम उन्हें अवधि ज्ञान हो गया। अवधि ज्ञान का तो आया है करते करते। और छायिक सम्यक तो उनका कब प्रकट हुआ है, पहले से भी लेकर आ सकते हैं पूर्व जन्म से, जैसे कि सम्यक दर्शन जैसे राजा सैनिक ने महावीर भगवान के समोसरण में प्राप्त कर लिया था। तो बात यही है छायिक सम्यक दर्शन कि यहाँ मुख्यता मुख्य रूप से न होकर भक्ति की मुख्यता है। यहाँ सभी जितने भी भक्ति कर रहे होंगे, असंख्यात देवगण भी तो होंगे, देवगण भी भक्ति कर रहे होंगे, असंख्यात देव देवियाँ भी भक्ति कर रहे होंगे, तो उनके लिए क्या वहाँ व्यवस्था की कमी है? तो बात यही है, ये निश्चित है कि आचार्य श्री वीरसार जी महाराज के पास में प्रश्न आया करते थे, मैंने सुना है, क्या भगवान जब योग निरोध करते हैं तो धरती पर आ जाते हैं या नीचे आ जाते हैं? तो आचार्य श्री का अनुमानतः ये कहना था कि तीर्थंकर भगवान जब 5000 धनुष ऊपर पहुंच गए एक बार आकाश में अधर, तो वो उतने ऊंचाई पर ही रहते हैं, नीचे आते हैं ऐसा नहीं। जहाँ से मोक्ष गए तो उतनी ऊंचाई से ही जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, और उसके नीचे ठीक नीचे ही निर्वाण भूमि मानी जाती है। तो बात यही है कि आकाश में अधर भी जब भगवान श्री विहार करते थे तो आकाश में अधर ही चलते थे और उनके साथ देवगण वगैरह चलते थे, लिखा है, और भूमि गोचरी नीचे चलते थे, रिद्धिधारी महामुनि आदि आकाश में चलते थे उनके साथ। तो बात यही है कि उस समय उनके समोसरण विकसित हो जाने के बाद वहाँ पर जो है भरत जब चक्रवर्ती वहाँ बैठे हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान 5000 धनुष ऊपर हो और वो नीचे हो ये भी नहीं बनता है, वो सब ऊपर ही बैठकर भक्ति कर रहे हैं भगवान के सानिध्य में। भगवान साक्षात विराजमान है अभी, तो ऊपर कैसे बैठेंगे? आकाश में अधर जो भी है व्यवस्था बनी, भगवान तो बैठ जाएंगे, बाकी भगवान तो ऊपर बैठ जाएंगे, बाकी सब लोगों के लिए व्यवस्था कुछ ना कुछ जरूर होगी। तो बात यह है कि जरूर सभी लोगों के लिए व्यवस्था भी वहाँ आकाश में अधर होगी ही होगी, क्योंकि वो जमीन में बैठकर भक्ति करें ऐसा संभव ही नहीं है। और इतने ऊंचे 5000 धनुष से ऊपर भगवान रहे, तो बात यही है कि अनुमानतः अपने निर्णय कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं कि सब वहीं पर बैठकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं अधर आकाश में। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वहाँ व्यवस्था बन जाना, क्योंकि इंद्र तो मौजूद ही है, अभी कुबेर भी मौजूद है और सभी देवगण वहाँ उपस्थित हैं। जब चक्रवर्ती भी अपने सब परकर सहित पहुँच गए हैं तो सब देवगण भी उपस्थित ही हैं। तो जब भगवान ने योग निरोध किया और सब देवगण वहाँ बैठे हुए हैं और संख्यातों देवगण हैं, इंद्र भी हैं, कुबेर भी हैं, सब हैं, तो वहाँ व्यवस्था आकाश में अधर ही भगवान विराजमान हो और वही व्यवस्था बन जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये निश्चित है कि भगवान ने योग निरोधा है पद्मासन में। 4 तीर्थंकर पद्मासन से मोक्ष गए हैं, बाकी सभी तीर्थंकरों ने योग निरोध किया है खड्गासन में, तो खड्गासन में खड़े रहे। तो अभी वहाँ पर अधर में आकाश में सभी
देवगण और मनुष्यगण तो बैठकर ही सब भगवान की भक्ति कर रहे होंगे, क्योंकि 22 तीर्थंकरों ने 1 महीने का योग निरोध किया है, तो 1 महीने तक भगवान वहाँ अकेले ही खड़े रहे ऐसा संभव नहीं है। असंख्यातों देवगण, श्रावकगण, श्राविकाएँ वहाँ आकाश में अधर जरूर उनके पास ही रहे होंगे और वहाँ भी व्यवस्था कुछ न कुछ अवश्य रही होगी। ये सब बातें कुछ ऐसी हैं जो जिनका स्पष्टीकरण हमें नहीं प्राप्त हो पाता है। फिर क्या भी ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे भगवान महावीर समो शरण में विराजमान रहे, 66 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, लेकिन समो शरण में सब लोग बैठे रहे, तो भगवान ने योग निरोध किया, ऋषभ देव भगवान ने, और दिव्य ध्वनि खिरनी बंद हो गई, लेकिन समो शरण लगा रहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा आचार्य श्री कहा करते थे कि समोसरण विकसित हो जाता है। समोसरण विकसित हो जाना, दिव्य ध्वनि बंद हो जाना, योग और ये जो है श्री विहार बंद हो जाना। अब वहाँ पर कितनी क्या व्यवस्था रही, समोसरण में कितना रूप रहा, 12 सभा रही कि नहीं रही आदि, ये सब जो है यद्यपि कहीं पुराण ग्रंथों में स्पष्टीकरण नहीं मिलता है, फिर भी अनुमानतः आचार्य श्री समाधान दिया करते थे कि अनुमानतः आकाश में ही सब अधर बैठने की व्यवस्था अवश्य ही कुबेर के द्वारा, इंद्र के द्वारा, देवों के द्वारा की गई, क्योंकि इसके माने बगैर कोई व्यवस्था ही नहीं बन सकती। भगवान नीचे आवे ये भी व्यवस्था नहीं बनती है, नीचे आएंगे तो कहाँ बैठेंगे आदि, ये भी सब व्यवस्था नहीं बनती है। तो बात यही है कि जहाँ समोसरण विकसित हुआ वहीं पर भगवान अधर आकाश में विराजमान हैं और वहीं पर सब लोग जो है व्यवस्थित बैठे हुए हैं। और भगवान के योग निरोध होने पर दिव्य ध्वनि बंद है चूँकि, तो गणधर देवों ने भी संबोधन करना भी बंद कर दिया है। तो इस समय सब भक्ति में ही मगन है, भक्ति, स्तुति, पुण्य गुणोत्कीर्ति, पूजा, आराधना जिस रूप में जो कर रहे हैं, क्योंकि श्रावक जो है सामग्री लेकर भी आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। साधुगण मौखिक कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जो भी है। तो किस रूप में कौन क्या भक्ति कर रहे हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि जैसा आदि पुराण में आया है, महापुराण में, कि 14 दिन तक की भरत अपने परिकर के साथ, अपने परिवार आदि के साथ वहाँ पर बराबर भगवान की असेवत भक्ति करते रहे, सेवा करते रहे, उपासना करते रहे। तो बात यही है कि जब अन्य 22 तीर्थंकरों ने 1 महीने का योग निरोध किया है, तो 1 महीने तक भक्तगण वहाँ उपस्थित रहें और बराबर भक्ति करते रहें, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूज्य माता जी, इससे हटकर के एक बात पूछना चाहूँगी कि भगवान ऋषभ देव का समोसरण कितना बड़ा था? भगवान ऋषभ देव का समोसरण तो 12 योजन का माना गया है, और आगे घटते घटते 12 योजन से मतलब कितने मील? 96 मील हो जाता है। 96 मील का आकाश में अधर। और ऋषभ देव का समोसरण 1 योजन का माना है, यानी 4 कोस का 8 मील। भगवान महावीर स्वामी का, अंतिम तीर्थंकर का। शेष तीर्थंकरों का घटते घटते आया है, उसका क्रम बताया हुआ है तिलय प्रणति में। तो बात यही है कि बड़ा से बड़ा समोसरण 12 योजन का और छोटे से छोटा समोसरण 1 योजन का। 1 योजन यानी 4 कोस, 8 मील, लगभग 12 किलोमीटर। इतना बड़ा समोसरण आकाश में अधर। यहाँ से मवाना तक तो भगवान महावीर का समोसरण हो गया, छोटा समोसरण। और 96 मील का यहाँ से दिल्ली तक भगवान ऋषभ देव का, यहाँ से दिल्ली से भी आगे पहुँच जाएंगे। तो बात यही है कि ये सब आकाश में अधर व्यवस्था होना और इतना बड़ा समोसरण आकाश में अधर होना। और जब भी तो आया है ना कि महावीर स्वामी के उसमें आया है ना कि ये इंद्रभूति, गौतम गणधर आदि की जो गणधर बने हैं, उन्होंने पहले क्या कहा है मालूम है? उन्होंने कहा है कि सिद्धार्थ नंदन, राजा सिद्धार्थ का पुत्र वर्धमान आकाश में इंद्रजालिया का खेल दिखा रहा है, इंद्रजालिया का खेल दिखा रहा है आकाश में, ऐसा उन्होंने क्या कहा है। और उसके बाद में जब इंद्र के प्रेरणा से, इंद्र के उपाय से, और वो वहाँ ले जाए गए और मानव सम को देखते ही उनका मान गलित हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, और उसी समय ज्ञानेश्वरी दीक्षा ली। और दीक्षा लेते ही मति सुध अवधि मनाप्रिय 4 ज्ञान प्रकट हो गए, और दीक्षा लेते ही उनके सारे रिद्धियाँ प्रकट हो गई, और दीक्षा लेते ही गणधर पद प्राप्त हो गया। और भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, वो तिथि थी श्रावण कृष्णा एकम,
तो ये भगवान महावीर के बारे में खुलासा आता है। तो इसका मतलब यही है कि अन्य जो सम्यक दृष्टि नहीं है, जिन्हें जिन्हें भगवान के बच्चों में श्रद्धा नहीं है, अनेक प्रकार के ऐसे लोग जो है भगवान शब्देव के समोसरण को भी आकाश में अधर जो देखते होंगे तो कहते होंगे वो भी इंद्रजालिया का खेल ही कहते होंगे। जैसे मानस तम को देखते ही मिथ्यात्वी का मान गलित हो जाता है और वो समोसरण में प्रवेश करते हैं, सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। तो अभव्य जीव उस समोसरण में कैसे जा सकते हैं, कहाँ तक जाते हैं? उसमें तो आता है, देखो हरिवंश पुराण में कि अभव्य और पाखंडी आदि वहाँ पर प्रवेश नहीं करते हैं। तो इसलिए अभव्य जीवों का तो वहाँ भगवान की समोसरण में कहाँ तक है ये अपन निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन इतना निश्चित है कि 12 सभा में अभव्य जीवों का वहाँ प्रवेश नहीं है, क्योंकि वहाँ भव्य ही है सब हैं, ये निश्चित है। ये हरिवंश पुराण में भी आया है और तिलोपनिषद में भी आया है। तो इसलिए वो कहाँ तक जाते हैं, और इतना निश्चित है कि भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने वाले 8वीं भूमि में और जो सभा है 12 सभा, वहाँ तो अभव्य जीवों का प्रवेश नहीं है और किसी प्रकार के अन्य वेदधारियों का भी प्रवेश नहीं है। जो मानस हम देखते ही मान गलित होते ही सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, तो भव्य जीव ही सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, भव्य जीव ही प्रवेश करेंगे। अन्य मतावलंबी जैसे अब गौतम स्वामी का ही ले लो उदाहरण, कि अन्य वेशधारी थे, लेकिन वहाँ पहुँचते ही सम्यक दर्शन प्रकट होते ही उनका वो अन्य वेश खत्म। तो उन्हें सम्यक दर्शन हुआ ना, अभावी को तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। बात यही है कि समोसरण का जो मानस स्तंभ का दर्शन है, वो जो मानी का मान गलित करता है और उस समय जो है सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तो ऐसे असंख्यातों जीव वहाँ पर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। और उसमें मैं समझती हूँ कि अभव्य और मिथ्या दृष्टि और अन्य वेशधारियों का उसमें सभाओं में बैठना संभव ही नहीं है। जैसे आप कभी कभी बताती हैं कि भवन भूमि में भव्य स्तूप होते हैं। हाँ, लेकिन वो हैं। अब ये निर्णय हम और आप अभी नहीं कर सकते कि कहाँ तक अभव्य जाते हैं। ये निर्णय तो जब सर्वज्ञ भगवान या कोई केवली भगवान या कोई अवधि ज्ञानी मिलेंगे तो अपन उसे निर्णय करेंगे अगले। यानी कदाचित ये भी हो सकता है कि अभावी लोग चले गए, वहाँ बहुत सारी नाटकशालाएं हैं और सब मनोरंजन के साधनों का उपयोग करते हुए और भव्य स्तूप के आगे नहीं जा सके। हो सकता है, संभव है, क्योंकि भव्य स्तूप जो माने हैं 10 प्रकार के स्तूपों में वहाँ तक पहुँच सकते हों, लेकिन कहीं स्पष्टीकरण नहीं है। मानसम के बारे में तो अवश्य है कि मानसम तो प्रारंभ में ही है, गली में प्रवेश करते ही पहले मानसम है। तो मानसम का दर्शन करते ही मान गलित होना, सम्यक दर्शन प्रकट होना, तो इसलिए ऐसा लगता नहीं है कि अभावी जो है आगे कहाँ तक जाते हैं, ये समझ में नहीं आ सकता है। और ये भव्यकूट तक अभावी जाते हैं, ये चिंतन का विषय है। कोई अवधि ज्ञानी, मनापरे ज्ञानी, केवल ज्ञानी, इनसे प्रश्न कर कर ही अपन समाधान प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि जब मानसम के दर्शन से ही मान गलित होना स्पष्ट आया है, तो आगे मिथ्या दृष्टियों का प्रवेश हो, अभव्य का प्रवेश हो, ये चिंतन में नहीं आता है। पूज्य माता जी, समोसरण की तो बहुत महिमा है। आपने समोसरण का विधान भी लिखा है। कल से जो विधान समोसरण का शुरू हुआ, उसकी जयमाला पढ़ रही थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि समोसरण जहाँ जहाँ पर जाता है तो वहाँ तमाम कोसों तक सुभिक्षता हो जाती है, केवल समोसरण के प्रभाव मात्र से। तो ऐसा जब आकाश में समोसरण रहता है तो धरती पर सुभिक्षता कैसे हो जाती है? बात यही है, सब प्रभाव है। अरे आकाश में मेघ बादल मंडराते हैं, धरती में ठंडी आ जाती है, आकाश से बारिश होती है और यहाँ बूंदें गिरती हैं, तो आकाश में इंद्रधनुष दिखता है बहुत ऊंचाई पर, और बिजली आदि चमकती दिखती है। तो बहुत ऊंचाई पर भी होते हुए भी जो है उसका प्रभाव नीचे पड़े, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। योजनों तक प्रभाव पड़ता है, और योजन बोले तो 12 योजन तक आया है। 12 योजन तक मानसम का प्रकाश फैलता है, 12 योजन तक सुभिक्षता हो जाती है।
योजन सत्य युग में सुभिक गगन गमन मुक्चार। 100 योजन तक सुभिक्षा होता ही है, 12 जन नहीं, 100 योजन तक। तो 100 योजन से मतलब ये रहा कि आप समझ लीजिए कि एक योजन में 4 कोस हैं, तो 400 कोस और 800 मील, लगभग 1200 किलोमीटर तक सुभिक्षा। बहुत बड़ी बात है। तो ये सब अतिशय और चमत्कार भगवंतों का, इसमें कोई बहुत विशेष आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये सब अतिशय 34 अतिशय जो माने हैं उनमें अतिशय है। योजन सत्य युग में सुभिक गगन गमन मुक्चार। ये तो खैर सहज में माना जा सकता है कि जब आज एक मंदिर के दर्शन करने से या उनके आसपास में जब कोई विधान चलता है, पूजा चलती है, तो मंदिर से निकलने वाले स्वरों को सुन करके लोग बड़े खुश होते हैं और कहते हैं बिल्कुल ऐसा लगता है एकदम हम स्वस्थ हो गए। तो ये तो प्रतिमाओं का ही जब इतना चमत्कार है, मंदिरों का चमत्कार है, तो भगवान के समोसरण से इतना चमत्कार अगर लोगों में आ जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। पूज्य माता जी, हम लोग, आप लोग भी तो समोसरण में किसी ना किसी भगवान के समोसरण में तो जरूर गए होंगे कि नहीं? जा भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि भव्य जी जब जाते हैं तो अपन भव्य हैं तो कभी न कभी गए भी होंगे। और एक बात मैं बताऊं, देखो जहाँ तक जैसे आज से 9 लाख वर्ष की उदाहरण अपन पढ़ते हैं ना सप्तऋषि का, कि सप्तऋषि भगवान, सप्तऋषि महामुनि मथुरा में चौमासा स्थापित किया, तो उद्यान में बैठे थे, उद्यान में विराजे बगीचे में, और पूरी मथुरा नगरी, उससे बहुत बड़ा शहर था, मथुरा नगरी बहुत बड़ा शहर था। शत्रुघ्न महाराज ने जो है अपने शत्रुघ्न ने अपने श्री राम से मथुरा मांगी थी। इसका मतलब मथुरा बहुत विशाल थी नगरी और बहुत बड़ी राजधानी थी। तो ऐसे समय पर उस मथुरा नगरी के किसी देव ने कुपित होकर जो महामारी फैला रखी थी, उसका इतिहास है इसमें पद्म पुराण में, जैन रामायण में। तो उस समय उन महामुनियों के उस बगीचे में रहते ही और वहाँ के सारे शहर के लोगों का महामारी समाप्त हो गई थी। तो जब इतनी बड़ी बात एक महामुनि के निमित्त से हो सकती है, तो आप समझें कि साक्षात तीर्थंकर भगवान और उनका समोसरण जहाँ हो, वहाँ तक 100 योजन तक सुभिक्षता हो जाना आदि की सब, और फल भारों के खेती सब जुग जाना, यानी सब प्रकार के सब ऋतु के फल और फूल एक साथ आ जाना आदि, ये सब अतिशय हुए हैं। तो हो तो फूल फल ऋतु सोए, पृथ्वी और पृथ्वी का सब एकदम स्वच्छ हो जाना, दर्पण के समान निर्मल आदि, और रोग शोक दुर्भिक्ष टल जाना। तो ये सब बहुत बड़ी बात, आश्चर्यकारी होना कोई बहुत असंभव नहीं है, क्योंकि साक्षात तीर्थंकर का विहार ही लोय सुहो, लोग के सुख के लिए ही तीर्थंकर का विहार होता है। तो बात यही है, जब रिद्धिधारी मुनियों के प्रभाव से पूरे शहर की महामारी दूर हो गई, तो एक विशल्या जिसने पूर्व जन्म में तपस्या की थी, उसके जल के प्रभाव से न जाने कितने लोगों ने रोग दूर कर दिए। ऐसे ऐसे अतिशय सुनने में आते हैं, चमत्कार सुनने में आते हैं। आज भी अनेकों ऐसे देखे जाते हैं कि उनके प्रभाव से जो है वहाँ एकदम शांति हो जाती, किसी न किसी के प्रभाव से। आचार्य सांसार महाराज जहाँ विचरण करते थे, एकदम शांति का वातावरण हो जाता था। तो बात यही है कि रिद्धियों का और जब चमत्कार देखा जाता है, तो साक्षात तीर्थंकर, 3 लोक के नाथ, और उनके समोसरण की महिमा हो तो अपने आप में बहुत ही विलक्षण और विचक्षण थी। ऐसे भगवान ने जब योग निरोध किया है, तो बराबर 14 दिन तक असंख्यातों देवगण और संख्यातों मनुष्य और तिर्यंत वहाँ पर उपस्थित होकर भगवान की भक्ति करते रहे हैं, और भरत महाराज बराबर वहाँ अखंड भक्ति और पूजा आदि करते रहे हैं भगवान की। तो बात यही है कि ये योग निरोध का समय जो चाहे बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मैंने जो है मांगी तुंगी में भी जब 14 दिन तक का बराबर एक भगवान शबदेव का विधान विशेष बनाया था, 14-15 पूजा जिसमें है, वहाँ पर अनुष्ठान उसका कराया था बराबर 14 दिन तक। वो अनुष्ठान भी यहाँ हमारे चल रहा है वर्तमान में। हस्तिनापुर में हमारी ब्रह्मचारिणी बहनें पूजा कर रही हैं, बराबर 14 दिन तक चलेगा। तो इन भक्ति में शक्ति तो है ही है, भगवंतों की पूजा और भक्ति में शक्ति है। ये महामारी जैसे रोगों को शांत करे, इसी भावना के साथ ये महामारी कोरोना घटे, कम हो,
लोग सब स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, इसी भावना के साथ बराबर भगवान ऋषभदेव की आप आराधना करते रहें। यही प्रेरणा और आप सबके लिए बहुत बहुत मेरी प्रेरणा होते हुए मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। वंदा भी माता जी। तो आज आपने सुंदर प्रकरण भगवान ऋषभदेव के युग का सुना। ये कहानी है तृतीय काल के अंत की, क्योंकि भगवान ऋषभदेव ने चतुर्थ काल में जन्म लेने की बजाय हुंडाव सर्पणी काल के दोष से तृतीय काल में ही जन्म ले लिया अंत में, और उस समय भोग भूमि का भी अंत आ गया, जबकि तृतीय काल तक भोग भूमि रहना चाहिए था। तभी भगवान ने कर्म भूमि में जीवन जीने की कला का उपदेश दिया और उन्होंने 83 लाख वर्ष पूर्व तक राज्य किया। पुनः 1 लाख वर्ष पूर्व की जब आयु रह गई तब उन्होंने दीक्षा धारण की। नीलांजना अप्सरा के नृत्य को देखते देखते उसकी आयु को समाप्त जानकर संसार की क्षणभंगुरता को ज्ञात करके भगवान ने वैराग्य ले लिया, दीक्षा ले ली। उसके बाद 1000 वर्ष की तपस्या के पश्चात भगवान को केवल ज्ञान हुआ, यानी कि 99,000 वर्ष तक भगवान समो शरण में भव्यात्माओं को उपदेश देते रहे। न जाने कितने भव्यात्माओं ने भगवान के दर्शन कर करके समो शरण में जाकर दिव्य ध्वनि को सुन करके और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली होगी। आज भी अब जो भगवान का निर्वाण कल्याणक आने वाला है 31 तारीख को, आप सब लोग भगवान ऋषभदेव का निर्वाण लाडू जरूर जरूर चढ़ाएं, भावों से भी और अपने अपने मंदिरों में भी जा करके चढ़ाएं। सवेरे सवेरे से आप पारस चैनल में देखेंगे कि बहुत बड़ा सारा निर्वाण लाडू भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में, और यहाँ अष्टापद मंदिर के अंदर जो कैलाश पर्वत बना हुआ है उस पर भी निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। मैं तो समझती हूँ कि भगवान के दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है उसकी अचिंत्य महिमा है, उस पुण्य की तुलना भी कहीं नहीं की जा सकती। इसलिए आज भगवान ऋषभदेव के आदर्शों के अनुसार जीते हुए ऋषभगिरी पर जो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने भगवान ऋषभदेव की 108 फुट की प्रतिमा बनाई है, वास्तव में वो 121 फुट की है। तो उस प्रतिमा को बनाने का भी मकसद यही है, अर्थ यही है कि जैन धर्म की प्राचीनता। इस युग में प्रथम तीर्थंकर के रूप में भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया और जनता को जीवन जीने की कला सिखाई। पुनः उसी मार्ग पर चलते हुए 23 तीर्थंकर हुए और अंतिम तीर्थंकर महावीर हैं, तो वे जैन धर्म के संस्थापक कभी भी नहीं हो सकते। हम और आप मिल करके इन समस्त भगवंतों के पंच कल्याणकों को मनाते हुए और बच्चे बच्चे को ये प्रेरणा दें कि मंदिर के दर्शन सब लोग जरूर करें। दर्शन कर लो जिनवरी का उपवासों का फल मिलता, दर्शन कर लो जिनवरी का उपवासों का फल मिलता। करो वंदन प्रभु के सामने, मन वांछित कार्य सभी बने, दर्शन कर लो जिनवरी का उपवासों का फल मिलता। जैसे सूरज अंधकार जग का हरे, हर मानव के मन में उजियाला भरे, वैसे ही जिन सूर्य तिमिर मन का हरे, सम्यक दर्शन का प्रकाश मन में भरे। जिन चंद्रिका जिन सूर्य का जिन चंद्रिका जिन सूर्य का दर्शन पापों को काटता, दर्शन देता सुख शाश्वता, दर्शन कर लो जिनवरी का उपवासों का फल मिलता।